देखिए बेटा, अब ऑथर बताती है कि इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन ओवर अंटार्कटिका। अब अंटार्कटिका पर ह्यूमन सिविलाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ा है? ह्यूमन सिविलाइजेशन केम इन एग्जिस्टेंस ओनली बिफोर 12,000 ईयर्स अगो। ठीक है, लगभग 12,000 वर्ष पहले मानवीय सभ्यता धरती पर आई। उससे पहले अनेक तरह के जीव जो है उनका इवोल्यूशन हुआ और वो लुप्त हुए, धरती पर जन्म लिया, रहे और चले गए, जैसे डायनासोर्स आर द एग्जाम्पल। ठीक है, अब जो है लेकिन मानव जो है वो 12,000 वर्ष पूर्व ही आया, एंड इट इज़ लाइक अ फ्यू सेकेंड ऑन जियोलॉजिकल क्लॉक। जियोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग ये कुछ क्षण ही हैं, मतलब बहुत लंबा समय नहीं हुआ है इंसान को धरती पर आए। बट इन शॉर्ट टाइम ह्यूमन हैज़ क्रिएटेड अ ग्रेट चेंज ऑन अर्थ। बहुत ही बड़ा परिवर्तन अर्थ के वातावरण में कर दिया है इंसानों ने इतने थोड़े ही समय में। द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज द रीज़न ऑफ इट। क्या कारण है? इतनी गति से बढ़ती हुई जनसंख्या बढ़ रही है, तो उसको सुख सुविधाएं भी चाहिए, और वो सुख सुविधाएं और वो ज़रूरत धरती से ही पूर्ण होती हैं ह्यूमन बींग्स की। बट एक इन ह्यूमन वे में जो है वो धरती को, उसके जैविकीय तंत्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो कि क्या पैदा करता है? पोल्यूशन एंड इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर। क्या कहते हैं कि अब जो है ह्यूमन बींग्स ने क्या किया है? ह्यूमन बींग्स की जो रैपिड ग्रोथ है पॉपुलेशन की, उसकी वजह से क्या हुआ बेटा? पोल्यूशन क्रिएट हुआ है, एंड पोल्यूशन हैज़ क्रिएटेड अ ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड विच इज़ स्लोली बट श्योरली इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर। यानी कि जो ये हमारा एक शील्ड बन गया है कार्बन डाइऑक्साइड का, उसकी वजह से क्या हो रहा है? धीरे धीरे पर निश्चित तौर पर जो है विश्व के वातावरण में, ग्लोब के, धरती के वातावरण में जो है बढ़ोतरी हो रही है, एंड विच कैन बी विजिबल ऑन अंटार्कटिका, जो कि जो है अंटार्कटिका पर दिखाई देती है। ठीक है, आइस लेयर्स आर बीइंग मेल्टिंग एंड वाटर लेवल ऑफ ओशियंस इज इंक्रीजिंग एंड इट कैन कॉज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, पानी बढ़ता जाएगा, पूरा संसार अंटार्कटिका से जो आइस लेयर्स का जो पानी है समुद्र के वाटर लेवल को बढ़ने से डूब करके नष्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बताता है कि अंटार्कटिका, बताती है हमारी ऑथर, दैट ओनली अंटार्कटिका इज अ प्लेस वेयर ह्यूमन डू नॉट एग्जिस्ट। कि अंटार्कटिका ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पर ह्यूमन बींग नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी इट होल्ड्स its under its ice core it holds 500,000 year old carbon records। ठीक है, यानी कि अपनी आइस लेयर्स जो हैं उनके अंडर जो है आधा करोड़ या 500,000 ईयर जो है पुराने जो एक डीएनए रिकॉर्ड्स जो हैं वो अभी भी आइस लेयर के नीचे अवेलेबल हैं अंटार्कटिका पर। और इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि अंटार्कटिका इज़ अ प्लेस टू नो आवर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर को कैसे बेटा? प्रेजेंट तो हमें पता है, पास्ट इन द सेंस डीएनए वहाँ अवेलेबल है पुराने समय का, धरती के पुराने तरह के जीवों का, सबका। ठीक है, उसके अलावा प्रेजेंट कैसे? कि हमें जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी थ्रेट से कौन हमें अवेयर कराता है? अंटार्कटिका। और फ्यूचर कैसे बेटा? फ्यूचर उसके पिघलते हुए आइस लेयर्स को देख करके कि अगर ये पिघल गए तो धरती का, यानी कि मानव सभ्यता का विनाश निश्चित है। तो इसलिए हमारे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को विजिबली हम कहाँ देख सकते हैं? अंटार्कटिका पर। अब आगे बताते हैं कि अंटार्कटिका पर ज़्यादा तरह की वनस्पति नहीं है, वहाँ का जो इकोसिस्टम है वो बहुत ही सिंपल है, एंड बिकॉज ऑफ इट्स सिंपल इकोसिस्टम अंटार्कटिका इज़ अ परफेक्ट प्लेस टू स्टडी हाउ अ लिटल चेंज इन एनवायरनमेंट कैन क्रिएट अ बिग कॉन्सिक्वेंसी। जो इस चैप्टर का जो है एक मेन एक थीम भी है, एक थीम हम कह सकते हैं, एक बेस है इस चैप्टर का, ये समझाना कि किस तरह से जो है एक छोटा सा परिवर्तन जो है एक बड़े परिणाम को जन्म दे सकता है। यानी कि केवल 1 डिग्री बढ़ा हुआ टेम्परेचर जो है बहुत बहुत ज़्यादा आइस लेयर्स को पिघला सकता है, और वो बहुत बहुत ज़्यादा समुद्र के, सागर के वाटर लेवल को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ क्या कहा गया है कि स्मॉल चेंज इन एनवायरनमेंट कैन कॉज अ ग्रेट चेंज या अ ग्रेट कॉन्सिक्वेंसी। ठीक है, एक बहुत बड़ा परिणाम ला सकता है। ठीक है, अब लेकिन हमने ये भी देखा है कि वहाँ का इकोसिस्टम बहुत
सिंपल है जैविकीय तंत्र वहाँ का, क्योंकि ज़्यादा वनस्पति नहीं है, ज़्यादा तरह के बहुत ज़्यादा तरह के जीव भी नहीं है। तो अभी एक एग्जाम्पल देता है, दैट इज़ अ काइंड ऑफ वो सी ग्रास, समुद्री घास है। फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है, ये क्या है, इट इज़ अ सिंगल सेल्ड प्लांट, जो कि पानी के नीचे समुद्र में उगता है, एक कोशिकीय पौधा है, ठीक है। एंड इट सपोर्ट द इकोसिस्टम ऑफ अंटार्कटिका, क्योंकि ये फूड चेन के बिल्कुल मतलब निचले हिस्से में है, और जो है फूड चेन को सर्व करता है ये फाइटोप्लैंक्टन। तो ये कहता है कि ये जो है ये समुद्र के नीचे उगता है। और क्या है बेटा, अब ये क्या कह रहा है कि जो ओजोन लेयर है ना, उसका जो ये एक हम कहेंगे कि ओजोन लेयर जो हमारी घट रही है, या ओजोन लेयर का जो छेद है जो है, या घटती हुई ओजोन लेयर जो है, विल इफेक्ट द एक्टिविटीज़ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। यानी कि अगर जो ओजोन लेयर है वो इसी तरह से जो है उसका वो कम होती रही, तो जो क्या होगा कि वो जो ओजोन लेयर के कम होने से जो डायरेक्ट सन रेज जो है वो इस तक आएंगी, तो ये जो है जो इसकी फोटोसिंथेसिस की का प्रोसीजर है वो प्रॉपरली नहीं होगा, और इसकी ग्रोथ पर असर पड़ेगा। और इसके साथ साथ जो है किस चीज़ पर असर पड़ेगा, विच विल टर्न टू द लाइव्स ऑफ मरीन एनिमल्स एंड बर्ड्स। यानी कि एक इस पौधे की ज़िंदगी पर, एक घास की ज़िंदगी पर असर पड़ने से जो है वहाँ के सारा का सारा जैविकीय तंत्र जो है वो ख़राब हो जाएगा। वहाँ के जो जीव हैं, जो एक्वाटिक एनिमल है वो, और साथ साथ बर्ड्स, सभी जो है वो एक तरह से उन सब के जीवन के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, पूरा जैविकीय तंत्र। क्योंकि आहार श्रृंखला के जो सबसे नीचे होता है उसके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, जो फर्स्ट पॉइंट पे होता है, आप सभी समझ सकते हैं। सो इट कैन क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम। और ये हो क्यों रहा है बेटा, ड्यू टू ह्यूमन बींग्स, क्योंकि ह्यूमन बींग्स हैज़ क्रिएटेड अ ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, या हम कहेंगे कि पॉल्यूशन, ठीक है, जिस वजह से जो है अब जो ये ओजोन लेयर है जो वो इट इज़ बीइंग जो मेल्ट हो रही है या बढ़ रहा है उसका छेद, और इस वजह से पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है सफ़र करेगा।